ये क्वेश्चन में मतलब कि क्या बताऊं आपको, बच्चे सोचते रह गए बट इसका आंसर किसी का भी नहीं निकला था यहाँ पे। तो एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, सबके सब फंसोगे अगर तुमने इससे पहले नहीं किया है क्वेश्चन। तो अब देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक्स को हम क्या मानेंगे, tan थीटा मान लेंगे। अगर आप x को tan थीटा मानते हो तो आप बोलोगे सर इसका ना आप क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। ये सब आपको आता होगा, मैं बस ऐसे लिख के सिखा रहा हूं कि ये क्या है, dx बाई डी एक्स का मतलब 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी ऑफ tan थीटा क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स वहां चले जाएगा तो डी एक्स बराबर आ जाएगा सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, tan थीटा। तो क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस कम अवेलेबल है तो इसको मिटा के मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। तो अब यहां पे क्या करेंगे हमने क्या करा, हमने यहां पे इसको ले लेते हैं, इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमने उसको क्या माना, उसको हमने i मान लिया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप क्या बोलोगे कि सर log ऑफ, जैसे 1 प्लस एक्स, एक्स तो हमने tan थीटा मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx थोड़ा ना लिखूंगा क्योंकि मैंने वेरिएबल बदल दिया है, तो dx की जगह पे क्या आएगा, d थीटा आएगा। कैसे लिखेंगे, सीक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है ना log 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सीक स्क्वायर थीटा हो गया, ये सीक स्क्वायर थीटा हो गया। आप साफ साफ देख सकते हो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, आपका i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। सर आप ना यहाँ पे एक चीज मिस कर रहे हो, कुछ बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखे हुए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जैसे ही आप इसका वेरिएबल चेंज कर रहे हो ना, आपने क्या करा, जो dx था अब वो d थीटा में आ गया, जो x में था अब वो थीटा में आ गया, तो यहाँ पे जो लिमिट्स है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ऐसे जब आपका x 0 के बराबर होगा, जब आपका x 0 के बराबर होगा तो आप बोलोगे सर tan थीटा 0 के बराबर होगा, और जब tan थीटा 0 के बराबर होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0 के, और tan इनवर्स 0 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो जब आपका x 0 होगा तब थीटा भी 0 होगा। ठीक है भाई, मैं थीटा की जगह पे आगे लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल टू 0 था और ये x इज इक्वल टू 1 था, ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मुझे अपर लिमिट ढूंढनी, कैसे ढूंढूंगा मैं बोलूंगा जब मेरा x इज इक्वल टू 1 था तो एक्चुअली में tan थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर tan थीटा 1, तो थीटा tan इनवर्स 1। अब जब थीटा tan इनवर्स 1 है तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, तो जब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। तो अब आपको थीटा के अकॉर्डिंगली आपको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल चुकी है, तो 0 हो गया और ये पाई बाय 4 हो गया, 0 हो गया और ये पाई बाय 4 हो गया। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है या तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो ये होता है 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स dx, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर जितने जो भी एंगल यहां पे दिया जाता है ना उसको हम ऐसे जैसे यहां पे 0 टू a दिया हुआ है, मान लो a पाई बाय 4 में a दिया हुआ है, कोई भी एंगल पाई बाय 2 पाई बाय 3, तो उसको मैं लिख सकता हूं a माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूं, a माइनस एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 4 को ना मैं यहां पे इसी फॉर्मेट में लिखूंगा, जहां पे भी मेरा थीटा आ रहा है, जहां पे मेरा x आ रहा है वो अब a माइनस एक्स हो गया ना, तो वैसे जहां पे भी मेरा थीटा आ रहा है वहां पे पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा डी थीटा। अब आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये पता क्या हो जाएगा, अब ना इस चीज को ना ध्यान से देखना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तब समझ आएगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है और इस सैंपल पेपर में एकदम से कैसे आया, तब पता चलेगा आपको। वेट करो, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराता हूं पहले। तो इतना आ गया आपके पास। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि सर यहां पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा 1 प्लस tan a माइनस tan b, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन में tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b हो गया ये। और ये किसका फंक्शन था, लॉग के अंदर का था, तो लॉग, और यहां पे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, और यहां पे डी थीटा, इन सब में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये अलग था, हमारा आइडेंटिटी है, इसे याद रख लेना। अब आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे देखो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, और ये पूरा हो जाएगा डी थीटा के बराबर, राइट। अब यहां पे आ जाएगा आपका 0 से पाई बाय 4
लॉग, एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा प्लस 1 माइनस टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन थीटा, और ये आ गया यहाँ पे डी थीटा। अब खुद देखो टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल आउट हो गया, हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाय 1 प्लस टैन थीटा डी थीटा। अच्छा अब क्या करोगे यहाँ पे, तो अब ना आपको पता होना चाहिए कि लॉग ए बाई बी दिया हुआ है तो उसे तुम लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टैन थीटा। अब यहां पे आप ध्यान दो कि आया कैसे, मैंने सेम, ये लॉग ए है ये बी है, तो लॉग ए बाई लॉग बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, राइट। अब आप बोलोगे सर लॉग 2 थे कांस्टेंट, यहां पे डी थीटा भी चिपका देना इसके साथ। यहां पे आप बोलोगे सर log 2 तो कांस्टेंट होता है, तो ये तो हो गया log, ये देखो ये सारा आई का वैल्यू है, राइट। ये आप बोलोगे सर log 2 तो कांस्टेंट होता है, ये तो बाहर आ गया, लेकिन यहां पे फिर हमें करना है इंटीग्रेशन है डी थीटा, और यहां पे 0 से पाई बाय 4, और ये आई के बराबर। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म, ये एग्जैक्ट टर्म के यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो इसके जगह पे मैं वापस क्या लिख दूंगा, ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, वापस आई लिख दूंगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आई लिखा है ना इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो आई प्लस आई 2a हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा ही होगा, और लिमिट 0 से पाई बाय 4, तो ये आपका बन जाएगा 2 नीचे लेके आओगे तो ये 1/2 log 2, थीटा को आप लिमिट पुट करोगे थीटा में तो हो जाएगा पाई बाय 4, माइनस 0 पाई बाय 4 ही होता है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 8 log 2 इसका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का मैंने आपको क्लास के बीच में बताया था कि यहां पे ना इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और आप देखो सीबीएसई ने कैसा क्वेश्चन बनाया है, बढ़िया वाला, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये तरीके याद कर लो जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप चाहते हो कि ऐसे तगड़े क्वेश्चंस में और भी करवाऊं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मैं पूरा पीवाईक्यू आपको सॉल्व करा दूंगा।